आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ डेफिनेटली उससे बहुत सारी महिलाएं रिलेट करेंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि विंटर का सीज़न आ गया है और विंटर के सीज़न में जब भी हम देखते हैं अपने आप को तो कुछ चेंजेस तो ज़रूर हमारे बॉडी में महसूस होते हैं। साथ में कुछ ऐसी महिलाएं जिनको प्रीवियसली पीसीओएस की प्रॉब्लम रही है, वो देख रही होंगी कि जैसे जैसे विंटर्स आ रही हैं जो सारे सिम्टम्स को उन्होंने कंट्रोल किया था वो कहीं ना कहीं वापस आने लगे हैं। तो ऐसा क्या होता है विंटर्स के सीजन में कि जो पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं वो वापस से बढ़ने लगते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर अनु अग्रवाल। विंटर हम सबका पसंदीदा सीज़न होता है और हम जानते हैं कि विंटर्स में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तरह तरह के फूड आते हैं, हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और विंटर ही ऐसा सीज़न है, जैसे कि मैं आपसे बता रही हूँ कि जो भी पीसीओएस की महिलाएं हैं वो देखती हैं कि उनके जो सिम्टम्स थे पीसीओएस के सिम्टम्स, जैसे कि चेहरे पर एक्ने आना, फेशियल हेयर ग्रोथ का होना, डबल चिन दिखना, वेट का बढ़ना, या फिर जो क्रेविंग्स होती हैं उनका बढ़ना, या फिर मूड स्विंग्स होना, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम आना। तो ये सारे जो सिम्टम्स जिनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया था वो सिम्टम्स कहीं ना कहीं वापस आ रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स महिलाओं को फेस करनी पड़ती है विंटर्स में, इसके क्या कारण है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो पहला कारण है कि विंटर्स में क्या होता है कि जो हमारा विटामिन डी लेवल होता है वो ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि हमें सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती है, क्योंकि उतना अच्छी सूर्य की किरणें नहीं होती हैं, धूप उतनी अच्छी नहीं होती है सर्दियों में कि हमें हमारे बॉडी को प्रॉपर विटामिन डी मिल पाए। तो विटामिन डी होता है जो एक विटामिन तो होता ही है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में एक बहुत अच्छा हार्मोन होता है जो कि इंसुलिन हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, जो सिक्रीट होने वाले इंसुलिन हार्मोन होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो विंटर्स के समय पीसीओएस के जो सिम्टम्स होते हैं उनका सेकंड कारण ये होता है कि जो हमारे बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल, वो बढ़ने लगता है। सर्दियाँ जब भी आती हैं हमारे ब्रेन को ऑटोमेटिकली ये मैसेज जाता है कि अब वो समय आ गया है जहाँ पर हमारी बॉडी को किसी न किसी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, यानी कि बॉडी को एनर्जी रिलीज करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। तो जब भी हाइपोथैलेमस को ये मैसेज जाता है, यानी कि हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जब भी उसका लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन का भी लेवल बढ़ने लगता है, यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। अच्छा, जो पीसीओएस की महिलाएं होती है उनको पहले से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, और अगर सर्दियों में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है। होता ये है कि सर्दियों के समय जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ब्रेन को, बॉडी को चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा बॉडी को हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है टू ओवरकम फ्रॉम द विंटर्स। तो और वहीं पर मेटाबॉलिज्म भी बढ़ रहा है, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पर जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो एक लिवर को ये मैसेज आता है कि अभी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है और अब लिवर को ग्लूकोज रिलीज करना चाहिए। जैसे ही लिवर ग्लूकोज को रिलीज करना शुरू करता है इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो वही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम आना, मूड स्विंग्स होना, या फिर बॉडी में जो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है वो शुरू होना, क्रेविंग्स होना। तो ये जो पीसीएस के सिम्टम्स से वापस आने लगते हैं। तो अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण की, जिसकी वजह से विंटर्स में पीसीओएस की जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ ये हम सब जानते हैं कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल फॉलो करना, या जब भी हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं तो जाने अनजाने में, चाहते ना चाहते हुए पर भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने शुरू हो जाती हैं। बीमारियों की शुरुआत हमारे बॉडी के हार्मोनल चेंजेस से होती है, ओबिसिटी से होते हुए जाने कहाँ कहाँ तक चली जाती है। ऐसा सर्दियों के समय होता है जब हमारी बॉडी जो होती है वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी सेविंग मोड में चली जाती है। देखिए, सर्दियों में बाहर का जो तापमान है वो ठंडा है और हमारी बॉडी को
मेंटेन करने के लिए, तापमान मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारी बॉडी कोशिश करती है कि हम वो हर समय रेस्टिंग मोड में हो, ताकि वो एनर्जी को कंजर्व कर सके और साथ में वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके। दूसरा ये होता है कि जब भी हम रेस्टिंग मोड में होते हैं या हम देखते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि सूरज देर से उगता है, सूरज देर से उगता है, हमारे दिन की शुरुआत लेट होती है, तो जो ब्रेन हॉर्मोन्स हैं, जो डोपामीन है, जो सीरोटोनिन है, जो हमारी बॉडी को, हमारे मूड को एक्टिव करते हैं, उनका सिक्रीशन भी धीमा हो जाता है। उनका सिक्रीशन धीमा होता है, जिस वजह से हमारे होल डे की फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं। हमें हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं होती है, हम बहुत स्लो हो जाते हैं काम करने में, और हमारे जो रूटीन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा कम होना भी एक कारण होता है। जब भी ऐसा होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हमारे बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है वो भी चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें रिलेटेड है इंसुलिन के रेसिस्टेंस से, इंसुलिन की सेंसिटिविटी से। अगर हम फिजिकली इनएक्टिव होते हैं तो हमारे बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है वो चेंज हो जाता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, इंसुलिन रेसिस्टेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं जिस कारण की बात करने जा रही हूँ, फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हमारे जो पीसीओएस के सिम्टम्स है विंटर्स में और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। देखिए, ये इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, एंड आई नो आप सब भी एग्री करेंगे और जानते भी हैं कि जब भी हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की ओर जाते हैं या हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में तरह तरह के चेंजेस आने लगते हैं और वो हमारे लिए चैलेंज बन जाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, और वो बीमारियां हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं, हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड होती हैं। उसी में से एक बीमारी होती है या एक सिम्टम होता है जिसको हम कहते हैं पीसीओएस। देखिए, सर्दियों के समय में बहुत कॉमन है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। हम जानते हैं कि सर्दियों में बाहर का तापमान जो होता है वो गिर जाता है। बाहर का तापमान जब भी गिरता है, हमारे शरीर में जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि रेस्टिंग मोड में हमारा शरीर चला जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है कि जब भी बाहर का टेम्परेचर कम है, हमारे शरीर को हीट की ज़रूरत होगी, और कहीं ना कहीं ये मैसेज, ये सिग्नल हमारे बॉडी को मिलता है कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, ताकि हम जो एनर्जी शरीर में है उसको कंजर्व करके रखें और ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज करें बॉडी को हीट हीट देने के लिए। तो एक ही कारण होता है कि ऑटोमेटिकली हमें पता नहीं चलता है, हम स्लोली उस सेडेंटरी लाइफ की तरफ चले जाते हैं। हमारा उठने का मन नहीं करता है, हमारे जो मूड एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। होता क्या है कि जब भी विंटर्स में, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि सूरज जो है वो देर से उगता है, ज़्यादा समय तक अंधेरा रहता है, तो हमारे ब्रेन को सही सिग्नल नहीं मिल पाता है किस समय पर जो हैप्पीनेस के हार्मोन हैं जो एक्टिव होना चाहिए, जब सीरोटोनिन हार्मोन एक्टिव होना चाहिए, कब डोपामीन हार्मोन एक्टिव होना चाहिए, ये सारे मैसेजेस चेंज हो जाते हैं, इनका सिक्रीशन स्लो हो जाता है, और हमें पता नहीं चलता है। धीरे धीरे हमारी एक्टिविटी कम हो जाती हैं, हमारा मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाता है, हमारी क्रेविंग्स बढ़ने लगती हैं। तो कारण ये होता है कि जब भी ये हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे जो मन होता है वो हमेशा ये करता है कि हमें अब ठंडी हवा में नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है। और जब भी हम ज़्यादातर घर के अंदर रहेंगे, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करेगा। आप जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, योगा, जिम, एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका समय बदल जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो ये कारण होता है जिस वजह से सर्दियों में जो है पीसीओएस के सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन से आपको मिल सके। और अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में विंटर्स में पीसीओएस के सिम्टम्स आपके और हेल्थ को ना बिगाड़ें, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।
बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी, जिसमें आपको मैं बहुत ही सिंपल प्लान शेयर करूँगी, जिससे कि आप विंटर्स में पीसीओएस के सिम्टम्स को बढ़ने से रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच।